नमस्कार मित्रों हो, आपके अपने होना चाहिए इस चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। आज के इस वीडियो में हम वाक्य का भेद का दूसरा पार्ट सीखने वाले हैं। जैसे हम आप जानते हो कि वाक्य के प्रमुख दो भेद होते हैं, एक रचना के आधार पर वाक्य भेद या रचना की दृष्टि से वाक्य भेद, और दूसरा होता है अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद या अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो आज के इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज के वीडियो में हम अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद या अर्थ के आधार पर वाक्य भेद इसे सीखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि आप चाहे सीबीएसई के स्टूडेंट्स हो या किसी भी स्टेट बोर्ड से आप एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स हो, चाहे टीएटी देने वाले एस्पिरेंट्स हो या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले आप एस्पिरेंट्स हो, आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। हर परीक्षा में आपको इसकी बहुत ही मदद होने वाली है। आपको समझ में आए ऐसी सीधी, सिंपल और अच्छी आसान भाषा में इसे मैंने आपको पढ़ाने का प्रयास किया है। इसलिए मैं श्योरली कहता हूँ कि पढ़िए एक बार, याद रहेगा बार बार। तो चलिए करते हैं हम शुरू अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद या वाक्य भेद। देखिए, हम लोग वाक्य सीख रहे हैं, वाक्य के भेद सीख रहे हैं। तो वाक्य के भेद सीखने के पहले हमें वाक्य किसे कहते हैं ये याद होना चाहिए, ये कंसेप्ट हमारे क्लियर होनी चाहिए कि वाक्य किसे कहा जाएगा। वैसे तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य अपने भावों को, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है, और भाषा बनती है वाक्यों से, वाक्य बनते हैं शब्दों से। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम वाक्य के भेद सीख रहे हैं तो हमें ये पता ही होना चाहिए कि वाक्य किसे कहा जाएगा। इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ कि सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिसके माध्यम से मन के भाव प्रकट किए जाते हैं उन्हें वाक्य कहा जाता है। ध्यान से सुनिए, सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिसके माध्यम से मन के भाव प्रकट किए जाते हैं उन्हें वाक्य कहा जाता है। तो चलिए आप समझ गए कि वाक्य किसे कहते हैं। अब चलिए हमारे मूल कंटेंट की तरफ, मूल विषय की तरफ, मूल इकाई की तरफ। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। परीक्षा में आपको पूछा जाएगा कि वाक्य के अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो आपको जवाब देना है, आंसर देना है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं भेद? तो उसमें पहला भेद आता है विधानवाचक वाक्य। दूसरा भेद होता है निषेधवाचक वाक्य। तीसरा भेद है उसमें प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा भेद है विस्मयादि बोधक वाक्य। पांचवा भेद है आज्ञावाचक वाक्य। छठा भेद है इच्छावाचक वाक्य। सातवां भेद है संकेतवाचक वाक्य, और अंतिम भेद है संदेहवाचक वाक्य, जो 8वां भेद है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो चलिए इन्हें देखने के बाद हम एक एक भेद को अच्छे से समझते हैं। डियर फ्रेंड्स, पहले भी मैंने आपको हिंदी विषय, हिंदी व्याकरण रटने का विषय नहीं है, याद करने का विषय नहीं है, उसकी प्रकृति को सीखने का विषय है। तो चलिए हम देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के कौन कौन से भेद होते हैं। पहला भेद है विधानवाचक वाक्य। पहला भेद है विधानवाचक वाक्य। अब देखिए, कुछ वाक्य मैं पढ़ता हूँ, जैसे जापान एक देश है। सिद्धार्थ के पिता का नाम राजा शुद्धोधन था। राजा हरिश्चंद्र जम्मू कश्मीर के राजा थे। इन तीनों वाक्यों के पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई जानकारी दे रहा है ना, कोई हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कोई हमें बता रहा है कि भाई जापान एक देश है, सिद्धार्थ के पिता का नाम शुद्धोधन था,
ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी हमें कोई बता रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, हिंदी व्याकरण में वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। विधानवाचक वाक्य कौन सा होता है, क्या होता है? वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। एग्जाम्पल हमने देखे, एक एग्जाम्पल मैं आपको और बता दूं। कोविड-19 एक वायरस है ना? कोविड-19 एक वायरस है, इंफॉर्मेशन मिल रही है। सबसे पहले वह चाइना में हुआ, है ना? ये कैसे लग रहा है हमें? कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है। भारत पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, हमें कोई जानकारी दे रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, जहाँ पर हमें ऐसा लगे कि इससे हमें कोई जानकारी दे रहा है, ऐसा लगे, वे वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। आइए उससे हम दूसरा प्रकार देखते हैं। इसमें दूसरा प्रकार है निषेधवाचक वाक्य। देखिए, मैं वाक्य पढ़ता हूँ, वाक्य आपके सामने रखता हूँ। राहुल ने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, जया कुछ न कर सकी। तीनों वाक्य से हमें क्या लग रहा है? इससे जैसे राहुल ने दूध नहीं पिया, इससे कार्य अभी हुआ नहीं ऐसा भाव प्रतीत होता है। मैंने खाना नहीं खाया, कार्य इससे हुआ नहीं ऐसा भाव हमें प्रतीत होता है कि अभी ये काम हुआ नहीं, ये कार्य अभी हुआ नहीं। ऐसे वाक्य को हिंदी व्याकरण में क्या कहा जाएगा? जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। किसे कहा जाएगा निषेधवाचक वाक्य? जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। अर्थात उन वाक्यों को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद हमें ऐसा लगे कि ये कार्य अभी हुआ नहीं, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है, वहाँ पर निषेधवाचक वाक्य होते हैं। ठीक है, ये तीनों एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि निषेधवाचक वाक्य किसे कहते हैं। चलिए इसके बाद आता है, उसके बाद का जो भेद है उसे हम देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, हम ये देख रहे हैं अर्थ के आधार पर, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। उसमें हमने पहला देखा विधानवाचक वाक्य, दूसरा भेद देखा हमने वाक्य। आइए अब देखते हैं तीसरा भेद। वैसे तीसरा भेद होता है प्रश्नवाचक वाक्य। राम के पिता कौन थे? कोविड-19 क्या है? हरिश्चंद्र कहाँ के राजा थे? इन तीनों भी वाक्यों को सुनने के बाद आपको ऐसा लगा होगा कि कोई हमसे प्रश्न पूछ रहा है, कोई हमसे सवाल कर रहा है। राम के पिता कौन थे? कोविड-19 क्या है? हरिश्चंद्र कहाँ के राजा थे? तो डियर फ्रेंड्स, वह वाक्य जिनके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। ध्यान रखिए, प्रश्नवाचक वाक्य क्या है? वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। अर्थात ऐसा वाक्य जिससे हमें यह प्रतीत हो कि प्रश्न पूछने वाला, बोलने वाला हमसे कोई प्रश्न पूछ रहा है, हमसे कोई प्रश्न कर रहा है, वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे, क्या आप समझ पा रहे हो? क्या आप समझ पा रहे हो? ये हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। देखो, मैंने आपको बार बार कहता हूँ कि आपको उसे रटना नहीं है, उसे याद करना नहीं है, तो आपको वो समझना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसे आप समझना है ताकि आप उसे, किसी भी वाक्य को हूबहू पहचान सको, और वो भी विद इन 2-3 सेकेंड में। ओके, तो चलिए देखते हैं हम इसका चौथा भेद। अब डियर फ्रेंड, चौथा भेद होता है इसका आज्ञावाचक वाक्य। देखिए, मैं कुछ ये वाक्य है जो आपको पढ़ता हूँ,
जो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे नीचे बैठो, शांत रहो, कृपया बैठ जाइए, कृपया शांति बनाए रखें। अब इन वाक्यों को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद आपको क्या प्रतीत होता है? जैसे मैंने पढ़ा, नीचे बैठो, शांत रहो, इन वाक्यों को, और कृपया बैठ जाइए, कृपया शांति बनाए रखें, इन वाक्यों को पढ़ने के बाद हमें यह प्रतीत होता है कि कोई हमें एक ऑर्डर दे रहा है, कोई हमें आज्ञा दे रहा है, या विनंती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है, वह वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। आपको फिर से बता दूं, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है, वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। अर्थात ऐसे वाक्य पढ़ने के बाद हमें यह पता लगे कि इससे कोई आज्ञा दी जा रही है, ऑर्डर दी जा रही है, या रिक्वेस्ट की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है, वो वाक्य आज्ञावाचक वाक्य होता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा, नीचे बैठो, इसमें क्या है? नीचे बैठो में आज्ञा दी जा रही है। शांत रहो, जैसे कहीं हल्ला गुल्ला हो जाता है ना, तो हम चिल्ला कर कहते हैं शांत बैठो, मतलब हम वहाँ ऑर्डर देते हैं, हमारी आज्ञा वहाँ पर काम करते हैं, हम आज्ञा देते हैं। उसके बाद कृपया बैठ जाइए, वहाँ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सामने वाले को प्रार्थना कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे वाक्य जहाँ आपको लगे कि इन वाक्यों से आज्ञा दी जा रही है, ऑर्डर दी जा रही है, या इन वाक्यों में प्रार्थना की जा रही है, विनंती की जा रही है, ऐसे वाक्यों को आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आइए हम पढ़ते हैं इसका पांचवा भेद। वैसे हम देख रहे हैं अर्थ के आधार पर या अर्थ के दृष्टि से वाक्य भेद। इसमें आता है पांचवा भेद, विस्मयादि वाचक वाक्य। अब देखिए, वही मैं कुछ सेंटेंस पढ़ता हूँ, कुछ वाक्य पढ़ता हूँ। आहा, कितना सुंदर उपवन है, ओह कितनी ठंडी रात है, बल्ले हम जीत गए। इन वाक्यों को पढ़ने के बाद, इन वाक्यों को सुनने के बाद हमें एक किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन होता है। बहुत ऐसा लगता है कि चलो कोई बहुत अंदर की बात हमें मिल गई, बहुत गहरी अनुभूति हमें इसमें प्रदर्शित होती है। तो डियर फ्रेंड्स, वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है, उन्हें विस्मयादिक वाक्य कहा जाता है। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है, वह विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए थे। आहा, कितना सुंदर उपवन है, ये वाक्य सुनते ही हमें हमारे अंदर की बहुत बड़ी गहरी अनुभूति का इसमें प्रदर्शन होता है, वो साफ तौर से दिखाई देता है। नेक्स्ट भेद इसका आता है इच्छावाचक वाक्य। अब देखिए, इसमें शब्द ही है इच्छा, है ना। तो इच्छावाचक वाक्य क्या होगा? भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, नववर्ष मंगलमय हो। ये क्या हो गई? हमारी इच्छा हो गई या आशीर्वाद हो गए। तो डियर फ्रेंड्स, हिंदी व्याकरण में जिन वाक्यों में किसी इच्छा या आकांक्षा तथा आशीर्वाद का बोध होता है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, ये इच्छा है। जैसे हम कोई बड़े लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनके आशीर्वाद चाहते हैं, तो वो हमें आशीर्वाद देते हैं, इच्छा प्रकट करते हैं, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे। उसके साथ आता है, हम एक दूसरे को बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं या दूसरे के प्रति हम इच्छा व्यक्त करते हैं, नववर्ष मंगलमय हो। जैसे हम अक्सर ये वो सेंटेंस देखते हैं कि जब कोई दंपत्य कपल पैर पड़ने जाता है तो बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं, है ना। फलो फलो, फूलो फलो, है ना।
अष्टपुत्र भव। तो ये सब वाक्य क्या होते हैं, इनसे आशीर्वाद, इच्छा, आकांक्षा जताई जाती है। इन्हें व्याकरण में इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। आइए हम देखते हैं सातवां भेद जो है संकेतवाचक वाक्य। अब सेंटेंसेस में देखिए, संकेतवाचक वाक्य में कठोर परिश्रम किया है तो सफलता अवश्य मिलेगी। यदि इस बार वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। इन वाक्यों से हमें क्या पता चल रहा है, कठोर परिश्रम किया तो सफलता अवश्य मिलेगी। इसमें हमें यह पता चल रहा है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड है। ऐसा वाक्य है जिसे हम अलग कर दे तो उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन वो दूसरे के साथ जुड़ जाता है, दूसरे वाक्य के साथ जुड़ जाता है, तो ही उनका अर्थ बनता है। अर्थात वो अपना अर्थ बताने के लिए दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है। जैसे कठोर परिश्रम किया तो सफलता मिलेगी। सफलता कब मिलेगी, कठोर परिश्रम किया तो। अगर कठोर परिश्रम नहीं करते हो तो सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए कठोर परिश्रम किया करना और सफल होना ये दो वाक्य है और वे एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। अगर व्याकरण की भाषा में हम कहें तो जिन वाक्यों में एक बात का या एक काम का होना दूसरी बात या दूसरी काम पर निर्भर होता है, डिपेंड होता है, उसे संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे कठोर परिश्रम किया तो सफलता अवश्य मिलेगी। सफलता कब मिलेगी, कठोर परिश्रम किया तो। यदि इस बार वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। फसल कब अच्छी होगी, यदि परिश्रम किया तो। जो करेगा सो भरेगा। कौन भरेगा, जो करेगा, है ना। इसी प्रकार से तो डियर फ्रेंड्स, हम ये जान चुके हैं कि संकेतवाचक वाक्य उन वाक्यों को कहा जाता है, उन वाक्यों में एक बात या एक काम का होना दूसरी बात या दूसरे काम पर निर्भर होता है, डिपेंड होता है, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। आइए अर्थ के दृष्टि से, अर्थ के आधार पर हम अंतिम भेद देखते हैं। वो होता है संदेहवाचक वाक्य। अब देखिए, मैं वाक्य पढ़ता हूँ। क्या राहुल यहाँ आया, क्या राहुल यहाँ आ गया, क्या उसने काम कर लिया। इन वाक्यों से आपको ये पता चलता होगा कि हमें इससे किसी बात की ओर संदेह हो रहा है, डाउट हो रहा है, कन्फर्मेशन नहीं है, इसमें हमें पक्का पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर हमें संदेह उत्पन्न हो रहा है। तो व्याकरण में जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। देखिए, जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात ऐसे वाक्य जिससे ऐसा हमें प्रतीत होता है कि यह संदेह व्यक्त किया जा रहा है, यहाँ संदेह व्यक्त किया जा रहा है, डाउट व्यक्त किया जा रहा है, वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य होता है। जैसे क्या राहुल यहाँ आ गया, है ना। एक एग्जाम्पल से और समझिए, जैसे क्या वह सांप होगा, क्या वह सांप होगा, है ना। हमें पता नहीं है, संदेह है। तो जहाँ पर संदेह होता है, डाउट होता है, वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य होता है। व्याकरण की भाषा में जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना है, उसकी प्रकृति को सीखना है। संदेहवाचक वाक्य कैसे पहचानोगे, जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है, उसे पढ़ते हमें लगता है कि यहाँ संदेह लग रहा है, बोलने वाला संदेह उत्पन्न कर रहा है, इसीलिए यह संदेहवाचक वाक्य होगा। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद देखे। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, इस वीडियो में हमने देखा कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ओके,
वो कौन कौन से भेद होते हैं? वे होते हैं विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। इन वाक्यों के भेद को हमने डिटेल में समझा भी है। तो डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो में जो मैंने आपको पढ़ाया, जो मैंने आपके साथ ज्ञान साझा किया, वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आपके स्कूल लाइफ में या आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की परीक्षाओं में इसका आपको बहुत लाभ हो, यह मंगल कामना करता हूँ। और एक और रिक्वेस्ट आपके लिए है कि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, कुछ वैल्यूएबल आपको इस सीखने के लिए मिला है, ऐसा अगर आपको लगता हो, तो मेरे इस होना चाहिए चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, देन शेयर भी कीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और नए नए वीडियो आपको कैसे पता चलेंगे, इसके लिए आपको इस चैनल को होना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जो ज्ञान मुझे मिल रहा है वो ज्ञान मैं आपके साथ साझा कर सकूं, आपकी तरफ पहुंचाया करूं। तो यही हम रुकते हैं।